सो गाइज ये है iPad Air M2 11 इंच जिसको कि मैंने एप्पल से एप्पल बैक टू स्कूल डेज ऑफर में लिया था। ये मुझे पड़ा 55K का और इस पर मुझे फ्री में मिला एप्पल का पेंसिल प्रो जो कि 12,000 का है। और इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो और किस तरीके से आप भी इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं क्यों iPad Air M2 को ही चूज किया। मेरे पास दो ऑप्शन थे। इनफैक्ट सबसे पहला जो ऑप्शन था वो था iPad Air 10th जनरेशन जो कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल चल रहा है और अभी उसका प्राइस 30K से कम है। ऑलमोस्ट 28.2 या 3K है सारा कैशबैक और कार्ड डिस्काउंट मिलाकर। पर इन जनरल साल भर उसका प्राइस 31, 32, 33K होता है। तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन वो था। बट रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि मुझे iPad Air M2 के साथ जाना चाहिए। और इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप iPad खरीदने की सोच रहे हैं और या फिर आप कंफ्यूज हैं कि iPad Air 10 लें या फिर iPad Air 4, 5 या फिर iPad Air M2 लें, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा iPad लेना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे ट्रेंडिंग iPad जो कि एप्पल iPad 10th जनरेशन है कि मैंने उसे क्यों नहीं लिया, और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि मैं क्यों iPad Air M2 के साथ गया। सो अगर कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो निगेटिव पॉइंट है वो है 64GB वेरिएंट का होना। सो iPad 10th जनरेशन में जो बेस वेरिएंट है वो है 64GB वेरिएंट और उसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है 256GB वेरिएंट, यानी 128GB वेरिएंट वहाँ पर नहीं है। जिसकी वजह से या तो आप 30,000 वाला iPad लें 64GB वेरिएंट या तो 50,000 में 256GB वेरिएंट। और 50,000 स्पेंड करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। iPad Air 4, iPad Air 5, iPad Air M2 चिप, 3-4 ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो इसीलिए 50,000 में पुराना प्रोसेसर 256GB बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। हाँ 64GB वाला वर्थ इट लग रहा था, बट मुझे अगर आप कोई भी डिवाइस ले रहे हैं 2024 अभी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2025, 6 तो फ्यूचर में 1-2 साल को भी ध्यान में रखकर लेंगे। और मुझे लगा कि 64GB वेरिएंट अगर आपका कोई डिवाइस प्राइमरी ना भी हो तो भी 64GB वेरिएंट कम। एक पहला रीजन था जो कि मुझे iPad Air 10th जनरेशन में अच्छा नहीं लगा। दूसरा रीजन कि iPad Air 10th जनरेशन में A14 बायोनिक चिप यूज हुआ है जो कि iPhone 12 के साथ आया था और इस सितंबर 2024 में iPhone 12 को 4 साल हो जाएंगे, यानी कि 4 साल पुराना प्रोसेसर आपको iPad 10th जनरेशन में मिल रहा है जिसका प्राइस 30,000 है और 64GB वेरिएंट। पुराने डिवाइस के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि एप्पल कोई भी नया फीचर लाएगा तो वो अपने लेटेस्ट 1 या 2 साल पुराने वाले डिवाइस में ही लाता है। जैसे कि ये iPad Air M2 जो है अभी 2 महीने ही पुराना है। अब एप्पल कोई भी नया फीचर लाएगा तो वो अपने लेटेस्ट डिवाइस में ही लाता है। जैसे कि कुछ ही दिनों में एप्पल जो है एप्पल इंटेलिजेंस फीचर लाने वाला है और वो पहले ही बोल चुका है कि ये 15 प्रो और 16 के सारे मॉडल्स में होगा, यानी कि iPhone 15 में भी नहीं होगा जो कि 1 साल पुराना डिवाइस है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई 30,000 का डिवाइस ले रहे हैं तो और उसके बाद अगर एप्पल कोई नया फीचर लाता है वो उसमें एप्लीकेबल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये एक रीजन था कि मैं iPad Air M2 के साथ गया, क्योंकि ये 2 महीने पुराना डिवाइस है। एप्पल कोई सा भी AI इंटीग्रेट करेगा अपनी किसी भी प्रोडक्ट में तो वो iPad Air M2 में जरूर आने वाला है। तो ये एक मेजर रीजन था, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है, नई नई चीज़ें ऐड हो रही है। जैसे गूगल का बार्ड है और भी ऑलमोस्ट सारी कंपनियां आजकल AI को इंटीग्रेट कर रही हैं और उसके बाद जो यूजर इंटरेक्शन और जो यूज करने का मजा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इसीलिए iPad Air M2 के साथ अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि आने वाले 1 साल में कम से कम एप्पल जो कोई भी नया फीचर लाएगा वो इसमें मुझे मिल जाएगा, जबकि iPad 10th जनरेशन में नहीं मिलेगा, सपोर्ट भी नहीं करेगा। जैसे कि ये है एप्पल पेंसिल प्रो, अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ iPad Air M2 में और iPad Pro को सपोर्ट कर रहा है, ये iPad 10th जनरेशन को सपोर्ट ही नहीं करता। तो इसी तरीके से कोई भी नए नए फीचर्स जो आएंगे वो iPad 10th जनरेशन में होंगे नहीं। अब मैं 30,000 में 64GB वेरिएंट, 4 साल पुराना प्रोसेसर और कोई नया फीचर आए तो मैं यूज भी ना कर पाऊँ तो फिर वो 30,000 में भी वर्थ इट नहीं लग रहा है। उसके बाद और भी अभी छोटे छोटे बहुत सारे रीजन है, छोटे छोटे रीजन, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर USB-C है। यहाँ पर USB-C की स्पीड ज़्यादा है iPad 10th जनरेशन के C के मुकाबले। P3 को सपोर्ट करता है। उसके बाद फुली लेमिनेटेड है जिसकी वजह से इसका थिकनेस भी कम है। फुली लेमिनेटेड यानी स्क्रीन और डिस्प्ले इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एयर गैप रहता है जो कि iPad 10th जनरेशन में है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा थिक है। 7mm का है, ये 6.1mm का है। फुली लेमिनेटेड है तो यूज करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको M2 चिप मिलेगा, 8 कोर CPU, 9 कोर GPU, जो कि आपको iPad 10th जनरेशन में वहाँ पर आपको 4 कोर GPU मिल रहा है, यहाँ 9 कोर GPU, 16 कोर न्यूरल इंजन, 8GB रैम आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि आपको वहाँ 4GB रैम ही मिलता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे रीजन से। अगर प्राइस की बात करें तो देखिए वो आपको मिल जाएगा 30,000 में, ये मुझे पड़ा 55 में, तो 25,000 का अंतर है। बट ये 120GB वेरिएंट है, वो 64GB वेरिएंट है, तो 7-8 हज़ार आप यहाँ लगा लीजिए। दूसरी बात उसका पुराना प्रोसेसर है, ये 14 बायोनिक चिप। यहाँ पर आपको M2 चिप मिल रहा है डेस्कटॉप का, यानी हैवी गेमिंग, हैवी वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ भी हो। माय गॉड,
काफ़ी ज़बरदस्त गेम चल रहा है। मैं फर्स्ट फिनिश करूँगा। ओह माय गॉड, देखते हैं फर्स्ट गाइस। ये है BGMI के UI जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन और कितना ज़्यादा क्लियर है। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो ग्राफिक्स जो है यहाँ पर HDR और एक्सट्रीम को सपोर्ट कर रहा है। रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ फुली लेमिनेटेड आपको स्क्रीन मिल जाएगा। यहाँ आपका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो फास्ट होगा। उसके साथ साथ जो है ये पेंसिल प्रो को सपोर्ट करता है। 2 महीने पुराना डिवाइस है, तो एप्पल के आने वाले 1-1.5 साल में सारे नए फीचर्स जो हैं इसमें ज़रूर आएंगे। उसके साथ साथ ये लाइट वेट है, HDR4 को सपोर्ट करता है। तो इन सारे छोटे छोटे फीचर्स को जब मैं ध्यान में रखा तो मुझे लगा कि यार ये डिवाइस जो है ना 55K में ज़्यादा वर्थ इट है, बजाय कि 30,000 में iPad Air 10th जनरेशन। उस डिवाइस में कोई नया फीचर आपको नहीं मिलने वाला है। 64GB वेरिएंट के साथ अगर आप चाह रहे हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर की आप थोड़ा मोड़ा वीडियो एडिटिंग करेंगे या फिर थोड़ा मोड़ा गेमिंग करेंगे तो आपको जरूर प्रॉब्लम होने वाली है। पुराना प्रोसेसर है, थोड़े बड़े लैग भी देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद मुझे लगा कि मुझे 30,000 में iPad 10th जनरेशन नहीं लेना चाहिए। मुझे 55K में iPad Air M2 के साथ जाना चाहिए, जो कि लेटेस्ट डिवाइस है, फास्ट है, अपग्रेडेड है और फ्री में पेंसिल प्रो तो मिल ही रहा है। वहाँ तो 30,000 में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये 12,000 का है। अगर आप iPad लेते भी हैं सो iPad का जो यूज है ना, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप इसको फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप 30,000 का वहाँ पर iPad लेते उसके बाद अगर आप कोई लोकल भी लेते पेंसिल 2,000 लग जाते हैं। यहाँ मुझे ये 12,000 का पेंसिल प्रो फ्री में मिला है। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि किसी का बजट रेस्ट्रिक्टेड है तो क्या करें, तो ठीक है, अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो ज़रूर iPad Air 10th जनरेशन के साथ आप जा सकते हैं। बट मुझे अगर दोनों ऑप्शन चूज करना पड़े, 30,000 में वो iPad 10th जनरेशन या फिर 55,000 में iPad Air M2, तो मैं हमेशा इसके साथ जाऊँगा। स्पेशली 12,000 का ये भी है और इसका प्राइस फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर 60K है। एक्चुअली एप्पल की वेबसाइट पर 55K में मुझे मिला इसके साथ। अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाएं, अभी तो सेल जब नहीं चल रहा था तो 60K था, अभी 58K यानी 2,000 का हुआ है सेल में और कार्ड डिस्काउंट के साथ आपको वहाँ पर 55 में मिल जाएगा। बट वहाँ पर 55 में सिर्फ iPad ही मिलेगा, पेंसिल नहीं मिलेगा। तो यही रीज़न था कि मैं iPad 10th जनरेशन को नहीं लिया, iPad Air M2 के साथ गया। और मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से नहीं लिया क्योंकि मुझे एप्पल बैक टू स्कूल डेज ऑफर में पेंसिल मिल रहा था। सो मैं एप्पल की वेबसाइट से लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।